टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी जबरदस्त गर्मा-गर्म खबरें हैं। हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज़, लेकिन बहुत मसालेदार टेक न्यूज़ है, बहुत मजा आने वाला है। हमने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं। एज ऑलवेज पूरा हफ्ता उसी में लगा रहता है, क्या बनाना है, क्या करना है, कौन से वीडियो अच्छे जाएंगे, कितने तो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। क्या करें, बैठ के डिसाइड करते हैं नहीं ये वीडियो अच्छा नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो भी चलता रहता है। बहुत मजा आने वाला है। अगले हफ्ते बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है, अनबॉक्सिंग्स हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मोटिवेट करते रहिए। ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करेंगे वीवो से। वीवो वाले एक ऐसे स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं जो थोड़ा सा हटके है। इसमें आपको फोल्ड तो होगा, लेकिन ये डिटैचेबल होगा, यानी कि एक स्क्रीन होगी, उसमें आप दूसरी स्क्रीन अटैच कर सकते हैं, फिर उसको डिटैच कर सकते हैं। कुछ वैसा कॉन्सेप्ट पर वीवो वाले काम कर रहे हैं। ये स्कीमेटिक्स में हमें पता चल रहा है कि ये किस तरीके से काम करेगा। यानी कि दूसरा स्क्रीन आप उसको एक कंट्रोलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और फर्स्ट स्क्रीन को आप एक टीवी बना सकते हैं, या फर्स्ट स्क्रीन में आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दूसरा स्क्रीन में आप कुछ और काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दोनों अलग भी हो जाते हैं, दोनों अटैच भी हो जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कितना लोगों को पसंद आएगा मुझे कुछ पता नहीं है, बट कुछ वैसी चीज़ें वीवो वाले कर रहे हैं। आई थिंक सो LG का G8X, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन सा मॉडल था, बट वैसे ही एक फ़ोन आया था जिसमें डिस्प्ले में फिर एक और डिस्प्ले हम लोग लगा लेते थे, कवर के साथ आता था। तो वैसे ही कुछ कूल कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वीवो वाले करे, बट ये कवर नहीं होगा, ये एग्जैक्टली एक डिस्प्ले होगा जो जिससे अटैच हो जाएगा। लेट्स सी ये कैसे काम में आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मोटोरोला एज 60 प्रो इंडिया की लॉन्च डेट आ चुकी है। 30 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। यस, 30 अप्रैल को इंडिया में मोटोरोला का ये प्रो आ रहा है, जो एक्चुअली में एकदम रियल प्रो लग रहा है। इसमें आपको बहुत कमाल के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें Dimensity 8350 ये भी बताया जा रहा है कि LPDDR5X, और थैंकफुली UFS 4 आपको देखने को मिलेगा। बाकी 50 का कैमरा होगा, फिर आपको एक टेलीफोटो सेंसर भी मिलेगा, क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले होने वाली है, ये भी बातें हो रही है, और 6000 mAh की बैटरी होने वाली है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो लेट्स सी, अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या प्राइस पर आएगा, बट स्पेकुलेशंस है कि 30,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन हो सकता है। लेकिन लेट्स वेट, हमारे पास आया है या आएगा, जो भी है अनबॉक्सिंग करके आपको सब कुछ बताएंगे। iPhone 13 जो है एक्सप्लोड हो गया है इंडिया के अंदर। एक बंदा अलीगढ़ में बाहर अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहा था, बल्कि पॉकेट में रखा था, और अचानक से वो एक्सप्लोड हो गया। उसने निकाला और उसको फेंका और वो बच गया। मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ उसको, लेकिन फ़ोन उसका पूरा ख़राब हो गया, पूरा एक्सप्लोड हो गया। और फ़ोन की फ़ोटोज़ वगैरह आप देखेंगे, देखकर आपको पता चल रहा होगा कि इसके क्या हाल हो चुका है। तो ये चीज़ क्या होती है ना, लाखों में कुछ लोगों को हो जाता है ऐसा, कंटिन्यूस नहीं होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। अभी एक मुझे बीच में इतने लोग कमेंट करके बोल रहे थे नथिंग फ़ोन 2 एक्सप्लोड हो गया, तो उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में कुछ बोलो। भाई तुम तो ऐसा करते हो, भाई तुम तो ब्रांड में पैसे खाए, इतना मतलब लोग इतना हाइपर हो जाते हैं, इतना टेंशन में आ जाते हैं, बोले इसने तो पैसे खाए। अरे भाई नहीं, मेरे को क्या करना है, वो एक्सप्लोड हो गया तो वो लाखों में एक फ़ोन होता है, एक्सप्लोड हो गया तो वो हो गया। अभी हर फोन ब्रांड के ऊपर एक्सप्लोड हो जाएगा, सब पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, मालूम पड़ा 5 लोग तो बोल रहे हैं हमारा एक्सप्लोड नहीं हुआ, उसका एक्सप्लोड हुआ, तो हम क्या करें। तो यही एक बात हो जाती है। तो ये इसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। लाखों में कुछ फ़ोन में हो जाता है, तो ऐसा डिपेंड करता है अभी वो कौन से कंडीशन से हुआ है। ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर डालने से हुआ, डिफ़ॉल्ट था, अंदर से कुछ फॉल्टी इश्यूज थे, उससे हुआ, डिपेंड करता है। तो इस पर ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कि देखते हैं कि एप्पल इस पर अभी क्या बोलता है। Redmi Turbo 4 Pro फाइनली चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गया है, 26,000 रुपीज़। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 7550 mAh की बैटरी है, 1.5 के वाली 120 हर्ट्ज की फ्लैट डिस्प्ले है, 50 का कैमरा है, फिर वही अल्ट्रा वाइड है, कोई टेलीफोटो नहीं है, और 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है। मेटल फ्रेम है, IP69 है, और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी हुई है। ये इंडिया के अंदर आएगा पोको F7 बनकर अराउंड 30,000 की रेंज में विद ऑफर्स, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेकिन ये लॉन्च बहुत अच्छी प्राइस पर हुआ है, बहुत अच्छी चिपसेट लगी हुई है। लेट्स सी कि इंडिया में पोको वाले इसको कब लाते हैं और क्या प्राइस पर लाते हैं। साथ ही साथ OnePlus 13T भी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। ये इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली जून तक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मई में तो नहीं आएगा, ये जून में ही आने वाला है। और ये बहुत ही अच्छी स्पेक्स के साथ गया है। 6.32 इंच की काफ़ी कॉम्पैक्ट आपको डिस्प्ले मिलता है, और ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, LPDDR5X, UFS 4, स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ आता है। और फिर उसके अलावा आपको 50 का कैमरा है, सोनी सेंसर है, फिर एक टेलीफोटो सेंसर भी यहाँ पर दिया गया है, 32 की सेल्फी, और 6260 mAh की बैटरी। ये कॉम्पैक्ट, उसके बाद भी कितनी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी मिलती है। फ़ोन को भी उन्होंने स्लिम भी उतना ही बनाया है, और ये चाइना के अंदर 39,000 में लॉन्च हुआ है। ओह माय गॉड, क्या प्राइसिंग है, बहुत ज़बरदस्त प्राइसिंग है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। बस देखते हैं कि इसके थर्मल्स अच्छे हो और इंडिया में अच्छी एग्रेसिव प्राइस पर आ जाए। अनबॉक्सिंग करके आपको सब बताएंगे। और हाँ, Realme GT7 भी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत ही अच्छी प्राइस पर आपको ये देखने को मिलेगा, जिसमें है Dimensity 9400 प्लस। जी हाँ, Dimensity 9400 जो आया है ये उसका थोड़ा हायर वर्जन आपको मिलता है और इसकी जो प्राइस है वो 30,000 रुपये की है। यस, LPDDR5X UFS 4 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और 50 का कैमरा है, सोनी सेंसर और ये सब कुछ आपको मिल रहा है। 7200 mAh की बैटरी भी है। क्या फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, Redmi Turbo 4 Pro, OnePlus 13T, Realme GT7, मज़ा आने वाला है। ये सारे फोन्स अच्छा है कि इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं अलग अलग नाम के साथ में, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। एक तरफ 4G का इस्तेमाल हम कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, 5G के मज़े यहाँ पर कुछ लोग ले रहे हैं, 6G के सपने देख रहे हैं, 7G तो ख्यालों में भी नहीं है। चाइना जो है सब कुछ छोड़कर सीधा 10G यहाँ पर अनाउंस कर दिया है और ये जो है ये ब्रॉडबैंड नेटवर्क के ऊपर उन्होंने सुनान सिटी है या काउंटी है चाइना के अंदर, वहाँ पर जो है 20 अप्रैल को जो है वो टेस्टिंग भी करी है इसकी। यानी कि इसके अंदर उन्होंने हुआवे के साथ पार्टनरशिप किया है और बताया जा रहा है कि आपको 9834 MBPS की अपलोड स्पीड मिलने वाली है और साथ ही साथ इसकी जो लेटेंसी है वो एज लो एज 3 मिलीसेकंड्स की है। यानी कि डाउनलोड की भी अगर बात कर ले तो 20 GB की फाइल अगर आपको यहाँ पर 1 Gbps नेटवर्क पर करना होता है तो वो लगभग हमें 7 से 10 मिनट लग जाता है। ये 20 सेकेंड के अंदर 20 GB की फाइल डाउनलोड कर लेगा, जो बहुत ज़्यादा फास्ट है और चाइना ने इस मामले में कर दिखा है। उन्होंने ब्रॉडबैंड में 10G यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, जो हम लोग कभी ख्यालों में भी सोच नहीं सकते थे। ये ब्रेक थ्रू जो हुआ है ये कमाल का है। इंडिया के अंदर हम आपस में लड़ाई झगड़े करने से अगर हमें फुर्सत मिल जाए तो ऐसे कुछ चीज़ें पर हम फोकस करें तो इससे हमारा फ़ायदा है। Samsung Galaxy M36 जो है दोस्तों, ये इसकी स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गई है, बट थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि ये सही है या नहीं है। बट Geekbench पर आया है इसमें और बताया जा रहा है कि इसके अंदर वही सेम चिपसेट होगी Exynos 1380 जो हमने Samsung Galaxy M35 में देखा था। तो आई डोंट नो ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि M34 में Exynos 1280 था, फिर M35 में उन्होंने 1380 किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें 1480 होगा, बट वैसा कुछ नहीं है। और MediaTek और स्नैपड्रैगन तो आने से रहा, तो वैसा तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि Samsung Exynos के ही चिपसेट अपने M सीरीज में भी क्यों चूज़ कर रहा है। बट ऐसी चीज़ यहाँ पर लिस्ट हुआ है ऑनलाइन। अब मुझे पता नहीं इसकी सच्चाई कितनी है, लेकिन लेट्स सी के देखते हैं कि Samsung आगे इसके बारे में क्या करता है। माधव शेठ जी जो है भाई इस बार बड़े कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं पता है कि उनको क्या करना है। अभी हाल ही में उन्होंने ऑनर के साथ में बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दूसरी तरफ Alcatel जो है वो इंडिया में कमबैक कर रहा है, उनके साथ भी वो मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब एक कंसल्टेंट बोलते हैं ना, जैसे कि उनको एडवाइस देंगे, उनके साथ मिलेंगे और मिलके उनके साथ इंडिया में Alcatel के स्मार्टफोन्स जो है वो अनाउंस करेंगे, लॉन्च करेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन मुझे ये वाला मीम जो है ना, ये वाला फोटो आपको मैं दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए माधव शेठ जी की कंडीशन ऐसी है, एक पैर इधर एक पैर इधर और बीच में माधव शेठ। देखा ना, सारी न्यूज़ छोड़कर मैंने इसको जानबूझ के लास्ट में रखा था। मेरे को पता था कि ये लास्ट में रखने के बाद भी तुम लोग उंगली करेगा। ये बटन सीधा दिखा नहीं कि दबाया, स्किप कर दिया। सारी न्यूज़ को छोड़ के बोला अपना काम तो खाली इसमें ही था ना, देखा और निकल लिया। मैं भी निकल लेता हूँ, फिर मेरा क्या काम है। बड़ी उंगली चलती है, बड़ी उंगली चलती है, पकड़ लेता हूँ मैं हमेशा। एनीवेज, तो यहाँ पर दोस्तों ट्राई का डेटा आ गया है जनवरी या इधर फरवरी का, जिसमें बताया जा रहा है कि एयरटेल ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड किए, 16 लाख से ज़्यादा, बहुत बड़ी बात है। जियो ने कुछ अराउंड 7 लाख के आसपास किया है। वोडाफोन 13 लाख लॉस कर दिया है और BSNL 3.5 लाख के आसपास लॉस हो गया है। और अब लोगों को रियलाइज हो रहा है, भाग रहे थे बहुत यहाँ से वहाँ, BSNL पे इधर उधर बोल भी रहा था कि होल्ड ऑन इतना खाई मत करो। आज आखिर भी देखा जाए तो एयरटेल और जियो और वोडाफोन जितना स्टेबल उतना BSNL नहीं है, और वो बहुत नेटवर्क के इश्यूज रहते हैं। और उनके सर्विस सेंटर में भी जाओ तो भाई बट अकड़ रहती सब में, वो गवर्नमेंट वाले ना, बिना अकड़ के काम तो होता नहीं है। तो हमने भी ये चीज़ फेस की थी, तो मैं समझाया था आपको वीडियो बनाकर। एनीवेज, तो आप इसमें से कौन से सिम कार्ड इस्तेमाल करते हो और क्या आप खुश है नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। आज के न्यूज़ में खत्म होते, मैं करता हूँ आपको अच्छी न्यूज़ पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।